मैं लंगी हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ। जय श्री राम। कि हमारे गुरुजी हनुमान सागर जी आज हमारे यहाँ चुमास कर रहे हैं, वो विराजमान है। तो उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि आप हम रामायण करेंगे। तो हमारी रामायण थोड़ी सी रामायण से अलग है। तो गुरुजी ने कहा भी हम लोग कोई कलाकार बाहर से किराए पर नहीं लाएंगे, आप सभी जो जैन समाज के लोग हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि सबने कहा भाई राम की सीता कौन बनेगा। तो ये होड़ थी कि भाई मैं राम बनूंगा। तो भगवान महर्षि ने आदेश दिया कि भाई सारे कपल ही अपने रोल अदा करेंगे। हे श्री राम, मैं आपके चरणों में आया हूँ। जब से मैंने इस धरा पर जन्म लिया है, मैंने सिर्फ जिनेंद्र देव का ही पूजन अर्चन किया है। जिनेंद्र देव 3 लोक के स्वामी है, लेकिन आप इस लोक के स्वामी हो, अतः मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ। तो आप मेरा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। बंधा नियम से हूँ प्रिय, इतना बेबस आज, पल पूर्वक ना ले सकूं मैं सीता की लाज। मैं अनंत बलवान हूँ, अतुल संपदा पास, मुझ जैसा कोई ना समझ ले ऐसे आज। जिसने दिया इंद्र को हरा और शक्ति को जीत, मैं रावण पुत्र इंद्रजीत। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रामायण के बहुत साल पहले रामायण रची गई थी, लेकिन हर साल रामलीला के मंचन के माध्यम से दिल्ली एनसीआर की बात हो या पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रामायण का मंचन किया जाता है रामलीला के माध्यम से। और लोगों को बताया जाता है कि रामायण में क्या प्रमुख था और रामचंद्र की क्या लीला थी, पूरी इसमें बताया जाता है। दिल्ली एनसीआर में लगभग लाखों रामलीलाएं चल रही हैं, लेकिन आज हम गुरुग्राम में हैं एक ऐसी रामलीला में जहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग सभी किरदार जो हैं उनके हस्बैंड वाइफ बताए जा रहे हैं कि सारे जो किरदार हैं हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसे ही एक सर से बात कर लेते हैं जिन्होंने रावण का रोल प्ले किया है और साथ में उनकी वाइफ भी हैं। सर, सबसे पहले आप अपने किरदार के बारे में बताएं कि ये जो आपने रोल प्ले किया है कि आपको क्यों दिया, ये जानना चाहिए। अब तक हमने सभी हिंदू रामायण पर आधारित रामायण देखी हैं, तो इस बार इस जयकमपुरा में हमारे मुनि श्री हनुमान सागर जी के सानिध्य में पद्म पुराण पर आधारित जैन रामायण पर आधारित रामायण का मंचन किया जा रहा है। तो इसके अंदर रावण और जितने भी जोड़े हैं, राम लक्ष्मण, जितने भी परिवार है, सभी जोड़ों के साथ हम जैन रामायण का मंचन कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता मिले जैन रामायण के बारे में भी। तो इस रामायण में मैं रावण और हमारी धर्मपत्नी मंदोदरी के किरदार के अंदर पात्र का मंचन कर रहे हैं। तो ये जो आपने मतलब रामलीला में हस्बैंड वाइफ का जो चलन है, मैंने आज पहली बार ऐसा देखा कि यहाँ पर है, तो इसके पीछे की कोई खास वजह है या मतलब ये हमारे गुरुदेव हनुमान सागर जी का सब प्रभाव है। उन्होंने घर बैठे बैठे पति पत्नी तब को मंच पर ला दिया कि उनके मुंह से भी एज अ मंचन करवा दिया। और आज हम जो घर पर बैठे थे, आज हम अथाह रूप से मंच पर खड़े हैं, पूरे के पूरे संवादों को प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं। तो सर, ये आप रावण का किरदार कर रहे हैं, शादी से पहले भी आपने कोई रामलीला में किरदार किया है इससे पहले? प्रथम बार मुनि श्री हनुमान सागर जी के सानिध्य में हम ये मंचन कर रहे हैं। ये हमारा पहली बार है जो हम कर रहे हैं। कॉलेज टाइम में कभी आपने नहीं किया, प्रथम बार हमारे पास हमें एक मौका मिला। महाराज ने हमें देखा, हमें एक अपॉर्चुनिटी दी हमें आपको प्रदान करने की। हम एक कपल के रूप में भी एक मंचन किया जा सकता है, वो भी जैन रामायण पर आधारित पद्म पुराण के ऊपर रामायण का। क्या कहेंगे मैम, आपने सर ने बताया कि शादी से पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन गुरुदेव के आपके ऐसा आशीर्वाद बनाया कि आज आप यहाँ पे मंचन कर रहे हैं। कभी आपने करा था शादी से पहले? बिल्कुल भी नहीं। डांस तो बहुत करे पर ऐसा कभी नहीं, रोल ऐसा कभी नहीं करा। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे रोल करके, और हम लोग इतने फेमस हो गए हैं। मैं मंदोदरी के नाम से फेमस हो गई हूँ, और मंदोदरी का तो काम है जो रावण कहता है उसकी आज्ञा का पालन होता है हमेशा। मैं रावण, मुझे अब सब रावण ही बोलते हैं। तो सर, रावण का कोई ऐसा फेमस डायलॉग आपको याद हो जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें? बंधा नियम से हूँ प्रिय, इतना
बेबस आज पल पूर्वक ना ले सकूं मैं सीता की लाज। मैं अनंत बलवान हूँ अतुल संपदा पास, मुझ जैसा कोई ना समझ ले ऐसे आज। ये सीता को रावण की हंसी काफी मशहूर है, सबको रामलीला में मंचन देखने जाते हैं तो सबको रामलीला की हंसी, तो रावण की हंसी थोड़ा सा दिखाएंगे आप हमारे दर्शकों? जय शंकर, जय हनुमान सागर। तो ये जो रामलीला का मंचन हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं एक पारिवारिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है और आप एक बहुत अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं समाज में कि लीला का मंचन ऐसे भी हो सकता है। हमारे महाराज मुनि हनुमान सागर ने यहाँ जितनी भी जैन समाज हैं, जितने भी जोड़े हैं, उनको एक मंच पर लाकर एकत्र कर दिया है। अपनी प्रतिभा दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि हाँ, यहाँ पे हम खाली अपने घर तक सीमित नहीं हैं, हम एक जैन समाज के प्राणी हैं। हम अपनी जैन समाज की जैन रामायण को भी सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस रामायण में कुछ अलग है मैम या फिर कुल मिला के वही है? बस कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो हमारे रामायण में जो रावण का वध किया जाता है वो लक्ष्मण जी के दिया। लक्ष्मण हमारी जैन रामायण में नारायण के अवतार माने गए हैं और रावण प्रति नारायण के अवतार। श्री राम बलभद्र के अवतार थे और जो हमारे हनुमान थे वो हमारे कामदेव के अवतार माने गए हैं। तो यही एक अलग भेद है हम जैन रामायण के अंदर और अलग रामायण के अंदर। मैम मैं ये आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, आप ये किरदार निभा रही हैं, आपने बताया कि स्कूल टाइम से आप, तो गुरुदेव से कितनी शक्ति मिली है आपको? गुरुदेव का पूरा ही आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जब भी हम कुछ कर पा रहे हैं, सब चीज़ों में गुरुदेव साथ दे रहे हैं, सब चीज़ों में एक एक कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं गुरुदेव। उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। रावण के आपके पति रावण का किरदार मिला है, तो कहीं आपको लग रहा है आपके दोस्तों में कि इस तरह? बिल्कुल कुछ नहीं, हम तो फेमस हो गए, हमें कुछ नहीं लग रहा। सब लोग बहुत खुश हैं हम लोगों से, बहुत कह रहे सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो सर आपके घर में कोई मतलब बेबी भी है? हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। एक मेरा बेटा आद्विक 4 साल का है और मेरी बेटी 1 साल की है। वो भी मंचन देख रहे हैं? मेरा बच्चा छोटा बाल रूप का रावण बना है। इवन यहाँ नहीं, अपने स्कूल में भी रावण बना है। स्कूल में भी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम आपके बच्चे भी एक तरह से जब गुरुदेव ने आपके जैसा आपने बताया इस तरह का मंचन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी समाज में आगे आने वाले टाइम में इस तरह के रोल आगे भी प्रदर्शित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अभी से बोलता है मैं दशानन हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं आपको कोई ऐसा डायलॉग याद हो जो काफ़ी आपको याद हो फिर आपके जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं? भाई डायलॉग तो बहुत सारे हैं, इसमें से हे नाथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सीता के पास जाके मैं सीता को पूर्ण रूप से समझाती हूँ कि वह आपके साथ आपकी रानी बने, दासी बने। किरदार तो सर है ही आपका, साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद भी है, क्योंकि किरदार निभाने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है। वो आशीर्वाद आपको हमेशा मिले रहे, ऐसी हमारी भी काम। हाँ, जोर से बोलो। जोर से बोलो। मैं लंगीश हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं अमर हूँ, हा 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 हा। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं विभीषण जी, जो अपनी वाइफ के साथ ये रोल प्ले कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस रामलीला में जो सभी पात्र रोल प्ले कर रहे हैं वो अपनी वाइफ के साथ ये रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क की टीम भी यहाँ कवर करने आई है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये मैसेज क्या है और किस तरह के जो ये पात्र प्ले कर रहे हैं इनका इसमें क्या रोल है। सर आप किस कर रहे हैं? तो मैं इस जैन रामलीला में विभीषण का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरी पत्नी रात्रिवसा ये रात्रिवसा का रोल प्ले कर रही है। इसमें जैन रामायण में ये बताया गया है कि विभीषण एक जिन धर्मी और जैन धर्म का अनुयायी था बहुत बड़ा, इसलिए उसने असत्य के कारण रावण का साथ छोड़ करके श्री राम के पास जा करके उनका साथ दिया। तो यही इसमें मेन बताया गया है विभीषण के रोल में, और बाद में विभीषण भी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये जो आपकी रामलीला है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप रोल प्ले कर रहे हैं, कभी आपने शादी से पहले कोई रोल प्ले किया था स्कूल या कहीं पे? शादी से पहले छोटे छोटे रोल प्ले किए थे, लेकिन इस बार रामलीला में इतना बड़ा रोल तो पहली बार प्ले कर रहा हूँ। आपने कभी प्ले किया था? हाँ जी, मैंने किया है, काफ़ी बार किया है, लेकिन अच्छा कभी कोई रोल प्ले नहीं किया? नहीं, मैंने किया है, काफ़ी बार किया है, छोटे छोटे भी किए हैं, थोड़ा बड़ा भी किया है, मेन लीड रोल भी किया है मैंने। आपको कोई ऐसा फेमस डायलॉग अभी याद हो आपके किरदार का जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? कोई भी जो जब मैं श्री राम के पास जाऊंगा तो उनसे मैं क्या बोलूँगा
हे श्री राम, मैं आपके चरणों में आया हूँ। जब से मैंने इस धरा पर जन्म लिया है, मैंने सिर्फ जिनेंद्र देव का ही पूजन अर्चन किया है। जिनेंद्र देव 3 लोक के स्वामी है, लेकिन आप इस लोक के स्वामी हो, अतः मैं आपसे मित्रता चाहता हूँ, तो आप मेरा मैत्री प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। फिर राम मुझसे मैत्री प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, मुझे गले लगाते हैं और फिर मैं उनकी सेना में शामिल हो जाता हूँ। सर, इसमें जो यहाँ पर जितने भी पात्र हैं, हस्बैंड वाइफ सारे प्ले कर रहे हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो उससे आपको लगता है कि बच्चों में भी एक तरह का अच्छा मैसेज जाएगा? जब बिल्कुल, बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं, मतलब नहीं तो बच्चों को क्या स्टेज के नाम से डर लगता है, स्टेज पे जाते ही वो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है। लेकिन महाराज श्री हनुमान सागर जी महाराज यहाँ विराजमान है, उन्होंने बच्चे, छोटे बच्चे से लेकर के, मेरा खुद का बेबी 5 महीने का है, उससे लेकर के और सबसे बड़े आदमी तक का रोल इसमें प्ले करवाया है। जो यहाँ की सासुएं हैं वो भी यहाँ पर माताएं बन करके रोल प्ले कर रही हैं, तो हर एक के अंदर लहर सी उठी है और सबके घरों में धूम मची है कि मंगल गीत गाए जा रहे हैं, रामलीला क्या हो रही है कि कोई फंक्शन हो रहा है घर का, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये तो एक फेस्टिवल हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे नवरात्रि में हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है, यहाँ पर जैन रामायण के कारण हर घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि हर एक बंदा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। कोई मंगलाचरण कर रहा है, कोई रामायण में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी इतने भाग भाग कर स्कूल का होमवर्क फिनिश करते हैं और आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये दिवाली से पहले दिवाली से पहले की दिवाली आ गई। बिल्कुल बिल्कुल, वही सेलिब्रेशन चल रहा है, लग रहा है कि हो गई है स्टार्ट अभी दिवाली। तो ये पहली बार हो रहा है सर इस तरह का मंचन? नहीं, इस तरीके का मंचन एक बार 10-12 साल पहले ही यही इसी मंदिर में हुआ था। तब माता जी आई थी, सृष्टि भूषण माता जी, उनके सानिध्य में हुआ था और उस टाइम मैंने सुग्रीव का रोल प्ले किया था। तो अब 10 साल बाद ये 10 साल बाद ये यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा नियर अबाउट 10 ईयर्स है, मतलब कुछ कम ज़्यादा हो सकता है उसमें। 10-12 साल बाद, दिवाली के बाद अब पहली बिल्कुल। दिवाली यहाँ पे बिल्कुल गुरुदेव ने बिल्कुल आपके सब लोगों की सबकी बनवा दी है। ठीक है सर, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ, अच्छे से आप किरदार निभाएं और जय जनेन्द्र। जय। तो आपने देखा कि यहाँ पे तमाम जो किरदार हैं वो अपना किरदार अपने वाइफ के साथ निभा रहे हैं और उनके बच्चे भी इस रामलीला को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब वो देखेंगे कि अपने माता पिता को इस रोल में प्ले करते हुए, तो ये भी एक अच्छा मैसेज है। आने वाले समय में उनके बच्चे भी इसी तरह का किरदार निभाएंगे। और भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी किरदार हैं सभी हस्बैंड वाइफ हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपकी भी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या सोचना है, क्योंकि ये जो जैन रामायण है इनकी, इसमें सारे ही किरदार जो हैं हस्बैंड वाइफ हैं। रामायण में पूरी रामायण जो रची गई थी, राम जी ने रची पूरी रामायण, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लंकेश जो अहंकारी था उसका वध करने के लिए राम जी ने पूरी रामायण रची। और उसी रामायण के किरदार राम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो मुहिम आपके गुरुदेव जी ने छेड़ी है कि जितने भी किरदार हैं पति पत्नी होंगे, इसमें क्या पहले तो ये हमारे गुरुदेव हनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में ये हमारी रामायण चल रही है और हमें श्री राम का पात्र मुनिश्री ने चुना है। और रामचंद्र जी का तो जो जीवन था वो महान चरित्र था, तो उसी को थोड़ा सा निभाने की हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बाकी उनसे सीख रहे हैं कि हम लोगों को क्या क्या आगे जीवन में करना चाहिए। हम कभी भी बुराई की जीत कभी भी नहीं हो सकती। हमेशा असत्य कितना भी बड़ा हो, पर सत्य हमेशा ही जीतता है, कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि क्या कहते हैं, रामायण से हम लोगों को यही सीखना चाहिए कि कभी भी अहंकार का कभी भी सर पतन हो नहीं सकता है ना। तो राम जी ने हमेशा ही समाज को एक अच्छा आचरण और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी है। कोई राम जी का ऐसा फेमस डायलॉग याद हो आपको जो आप इस लीला में बोलने वाले हैं या बोल चुके हैं? फेमस डायलॉग जैसे सीता के लिए जब श्री राम जाते हैं, जब सीता का हरण हो जाता है, तो उसके बाद जब वो वियोग करते हैं, तो उसमें वो बोलते हैं कि वो हर एक जगह सीता को खोजते हैं, हर एक प्राणी से पूछते हैं कि सीता कहाँ गई, जानकी कहाँ गई। तो उसको वियोग में वो दर मतलब वन में भटकते हैं। तो वही मतलब थोड़ा सा हम लोगों का अच्छा रहा। और कोई डायलॉग राम जी ने तो काफ़ी, क्योंकि सभ्य एक तरह से रामायण में भी और वैसे भी राम जी का सभ्य रहा। और कोई आपको याद आ रहा हो और लक्ष्मण भ्राता से रिलेटेड या कुछ? लक्ष्मण भ्राता से, लक्ष्मण को तो यही मतलब श्री राम के साथ में उन्होंने तो अपना
साथ में चलने का हमेशा निर्णय लिया और वो सदैव ही श्री राम के साथ रहे हैं और उनके साथ में उन्होंने अपनी परछाई की तरह श्री राम के साथ वो रहे। तो उन्हीं के दोनों भाइयों के संयोग से हम लोग आगे का कार्य कर रहे हैं ना। आपकी फैमिली में भी सर फेस्टिवल का अभी माहौल चल रहा है, क्योंकि जब मेरी लोगों से बात हुई उन्होंने यही कहा कि इस रामायण जो कि 10 साल बाद आपके यहाँ पर हो रही है, तो कुल मिलाकर दिवाली से पहले एक ये दिवाली का ही एक तरह से माहौल बन गया है। कुछ के बच्चे भी आए हैं, जैसे रावण का जो बेटा है वो छोटा रावण बना हुआ है, तो एक तरह से फेस्टिवल सबके पात्र छोटे मतलब यहाँ के रूप में दिखाए गए हैं। तो सब लोग ही अपने अपने तरीके से मतलब रामायण में अच्छे से अच्छा करने की प्रयास कर रहे हैं चीज़ें। तो ये थे राम जी, जिन्होंने बताया कि राम जी का जो किरदार है वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का एक है और मैसेज भी इन्होंने बताया। और कुल मिलाकर जैन समाज की जो ये लीला का जो मंचन है उसमें इनके गुरुदेव के ही एक सोच थी कि जितने भी किरदार होंगे वो सब हस्बैंड वाइफ ही रहेंगे। रामायण के अंदर मैं रावण, मंदोदरी और ये हमारे पुत्र इंद्रजीत के रूप में हैं। सर आप इंद्रजीत का रोल कर रहे हैं, हम भी इसी रामायण जो आपके जैन रामायण है इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पर जितने भी पात्र हैं उनकी वाइफ यहाँ पे रोल कर रही हैं। उनकी 1 महीना हो गया है प्रैक्टिस करते करते, तो आज तो कुछ अलग ही जोश है कि आज रोल निभाना है और थोड़ा सा डर भी है कि कैसा जाएगा कैसा नहीं। बाकी यहाँ पूरा दिल लगा के मन लगा के रोल करेंगे आज अपना। रावण के पुत्र का रोल कर रहे हैं जी। तो अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में कभी इन्होंने कोई आर्ट नहीं करा, कॉलेज टाइम में कोई आर्ट नहीं करा, लेकिन आज गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि आज ये रोल कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से मोटिवेशन भी चाहिए, एक ताकत चाहिए होती है। हाँ जी। तो आपको भी उसी तरह का आशीर्वाद मिला है गुरुदेव जी, सबको मिला है, सबको जो जो रोल कर रहा है गुरुदेव ने सबको उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। एक फेमस डायलॉग कोई होगा आपका? जिसने दिया इंद्र को हरा और शक्ति को जीत, मैं रावण पुत्र इंद्रजीत। जैन समाज की इस रामायण में जो है कुल मिलाकर किरदार सारे हस्बैंड और वाइफ हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में, और मैंने आपकी रावण से और उनके जो वाइफ है उनके किरदार में जो थी उनसे भी बात कराई। सर से भी जान लेते हैं। सर यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब हस्बैंड वाइफ है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इसके पीछे की क्या मानसिकता है, मतलब जो सारे ही किरदार है उसमें हस्बैंड वाइफ को रखा गया है। देखिए ये जो हमारी जैन समाज की एक अलग रामलीला होती है, ये जैन समाज के ग्रंथ पद्म पुराण पर आधारित है। इसमें क्या है कि हमारे गुरुजी हनुमान सागर जी आज हमारे यहाँ चुमास कर रहे हैं, वो विराजमान है, तो उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि आप हम रामायण करेंगे। तो हमारी रामायण थोड़ी सी रामायण से अलग है। तो गुरुजी ने कहा भी हम लोग कोई कलाकार बाहर से किराए पर नहीं लाएंगे, आप सभी जो जैन समाज के लोग हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें क्या हुआ कि सबने कहा भाई राम की सीता कौन बनेगा, तो ये होड़ थी कि भाई मैं राम बनूंगा। तो भगवान महर्षि ने आदेश दिया कि भाई सारे कपल ही अपने रोल अदा करेंगे। तो हमने ये बड़ा ही आनंद लिया। महाराज जी ने आज मुझे सरनिक राजा का रोल अदा करने के लिए सुबह दिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगभग 250 बच्चे हमारे समाज के लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सब बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। जो बच्चा अभी स्टेज पर नहीं चढ़ता था, इस बच्चे बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा है। हमारी जो महिलाएं हैं कभी स्टेज पर नहीं चढ़ी, वो स्टेज पर चढ़ के मतलब कि रोल अदा कर रहे हैं। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ देखा जितने जो भी प्रोग्राम हुए सारे प्रोग्राम हम जैन समाज के लोग कर रहे हैं, आर्टिस्ट कोई नहीं है। तो हमें एक अलग कॉन्फिडेंस आया है समाज के अंदर। और हम जो रामायण ने हमें जो संदेश दिया है कि बुराई से आप दूर रहें, भलाई के साथ रहें। आप अगर देखें तो रावण इतना बलशाली था, राम से बहुत हर लिहाज से बहुत मजबूत था, पर राम की जीत क्यों हुई? क्योंकि राम ठीक थे, रावण गलत था। तो ये संदेश भी हमें मिल रहा है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है। हम तो गुरु जी का धन्यवाद करते हैं कि गुरु जी ने हमें लायक समा हमें समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। हमें बड़ा शादी से पहले भी आपने कभी कोई किरदार निभाया स्कूल टाइम या कुछ नहीं? देखो अलग बात है, स्कूल में हम कोई किरदार करना अलग बात होती है, पर कोई धार्मिक पहली बार कोई किरदार निभाना ऐसे बहुत हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत पहली बार निभा रहे हैं यहाँ पे किरदार। ऐसे 90% लोग ऐसे हैं जो पहले किरदार उन्होंने कोई नहीं निभाया, स्टेज पे कभी नहीं चढ़े। और आपको जैसे आप देखेंगे तो यहाँ बच्चे डांस कर रहे हैं, महिलाएं डांस कर रही हैं। 90% क्या 99% लोग ऐसे हैं जो कभी स्टेज पे नहीं चढ़े, कभी परफॉर्म नहीं करा। तो ये महाराज जी गुरु जी की प्रेरणा है कि हम सब इस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
मैम आपने कभी कोई पार्टिसिपेट किया हो शादी से पहले या पहली बार ऐसा, जैसे कि उन्होंने बताया कि गुरुदेव ने आपको भी मौका दिया है शादी के बाद ऐसा एक फंक्शन में पार्टिसिपेट? ये मेरा पहला मौका है। मैं स्टेज पर ऐसे कभी नहीं चढ़ी, लेकिन एक्चुअली मैं स्कूल में पहले टीचर थी, तो मैं बच्चों को रेडी करवाती थी प्रोग्राम के लिए, लेकिन वैसे मैं खुद स्टेज पर कभी नहीं चढ़ी एज ए परफॉर्मर। लेकिन मुझे कुछ महिलाओं से बात हुई, उन्होंने बताया 10 साल बाद प्रोग्राम है और कुल मिलाकर दिवाली से पहले उनके घर में एक तरह से फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि जैन जितने भी यहाँ गुड़गांव में जैन परिवार हैं, सभी को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ एक महोत्सव हो रहा है। जैसे जब से महाराज जी का चतुर्मास शुरू हुआ है तभी से हर घर में ऐसे दिवाली सी हो रही है। और बल्कि अब महाराज जी का जैसे जाने का समय है तो सब बड़े डिप्रेशन और टेंशन में हैं कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। मतलब महाराज जी ने पूरे समाज को, पूरे गुड़गांव के हर समाज को, पालम विहार 4 सेक्टर, हर जगह के समाज को बिल्कुल एकदम जोड़ दिया है। और इस मतलब इस रामलीला के द्वारा, जैसे ना रामायण तो है रामायण ही, लेकिन इसमें हिंसा को भी अहिंसा बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात लग रही है। सर, एक रावण ने मुझे ये चीज़ बताई कि जो आपकी जैन रामायण है उसमें जो रावण का वध किया जाता है वो लक्ष्मण जी करते हैं, तो इसका पीछे की क्या वजह है, जानना चाहिए। देखिए, ये मैंने बताया ना कि जैन समाज में जो पद्म पुराण पे जो रामायण है वो थोड़ी अलग है, तो उसमें जो लिखा है उसी का अनुसरण कर रहे हैं। और हम बेसिकली बिल्कुल जैसे अभी आप देखेंगे तो आज के रोल में श्रीलंका को हम लोग आग नहीं लगाते, ध्वस्त नहीं करते, उसको खंडित कर देते हैं, तो थोड़ा अलग है। क्योंकि हमारा मानना है कि आग लगाने से भी जो वायु में जो प्राणी हैं उनका नष्ट होते हैं, उनकी हिंसा होती है, तो वो भी नहीं है। तो हमारी रामायण थोड़ी सी अलग है, तो हम प्रयास यही करते हैं कि कोई भी हिंसा हमारे हाथ से, हमारे कर्म से ना हो। कुल मिलाकर देखा आपने कि गुरुग्राम में जो ये रामलीला का मंचन हो रहा है जैन समाज का, तो काफ़ी अच्छा इनका एक मैसेज है। जो इनके गुरुदेव हैं उन्होंने सभी को ये मौका दिया है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो यहाँ पर आए और अपना अपना किरदार निभाएं, ताकि जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके घरों में भी एक त्यौहार के तरह ये मनाया जा रहा है, क्योंकि त्यौहार का माहौल बन गया है कुल मिलाकर। क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ निभा रहे हैं तो बच्चे भी उनके देख रहे हैं, और जब माता पिता भी रोल निभा रहे हैं और जब बच्चे देखते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। आने वाले समय में वो भी इस तरह के किरदार निभाएंगे। सर से जान लें, सर आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले जानना। जय जिनेंद्र, एक्चुअली में मैं सुग्रीव का रोल निभा रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी कोई रोल नहीं करा। फर्स्ट टाइम महाराज जी ने कहा कि तुम्हें सुग्रीव का रोल करना है, तो महाराज मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप करोगे तो आपसे हो जाएगा, बाकी हम हैं आपके साथ। आपका कोई ऐसा फेमस डायलॉग हो जो आपको याद हो अपने किरदार से रिलेटेड? महाराज जी ने मेरे को बताया, हे लंकेश, अगर मैं लंका रावण के पास जाऊंगा तो कहीं वो मेरा वध ही ना कर दे। वो एक कामंग है और कामंग पे विश्वास नहीं करा करते। तो एक तरह से आपको भी कुल मिलाकर गुरुदेव ने भी शक्ति दी है, क्योंकि आपने भी कभी कोई रोल प्ले नहीं किया, अब ऐसे स्टेज एक प्रोवाइड किया है, कहीं ना कहीं गुरुदेव की शक्ति। हाँ जरूर, गुरुदेव की शक्ति ही है। कभी आज तक मैं कभी स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस मैंने आज तक कभी कोई नहीं करी, भाई ये गुरुदेव की ही शक्ति है। तो आपके यहाँ भी फेस्टिवल का माहौल चल रहा है? हाँ जरूर, हमारे यहाँ भी पूरा फेस्टिवल का वो चल रहा है, और सभी हम इस तरह को बहुत अच्छी तरह किरदार को निभा भी रहे हैं, और सब अच्छी तरह एंजॉय भी कर रहे हैं इस चीज़ का। हाँ, यहाँ पे हमारे जो गुरुदेव हैं हनुमान सागर जी महाराज, उनकी सबसे पहली कंडीशन ही यही थी कि जो सारे मेन पात्र रोल बनेंगे इस बार वो हस्बैंड वाइफ कपल ही बनेंगे। तो उसकी वजह से जो सिंगल रोल थे वो काफ़ी कम थे, और हनुमान सागर जी जो गुरुदेव हैं हमारे, उन्होंने यही कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपल को इसमें एंट्री मिले, जिससे उनका भी थोड़ा स्टेज फोबिया कम हो। मेरी आँखों में आँखें डालकर देख, तुझे अपनी मृत्यु दिखानी पड़ेगी, क्योंकि तेरे सामने साक्षात यमराज खड़ा है। ये मेरा एक्चुअली सबसे मेन डायलॉग है। तो आपको भी गुरुदेव से ही शक्ति मिली, या आपने भी कोई पहले रोल किया क्या स्कूल या टाइम पे? नहीं, मैं बहुत पहले, काफ़ी पहले प्ले करता था, फिर उसके बाद बीच में काफ़ी लंबा गैप आ गया। बट इस बार हमारे गुरुदेव जी के आशीर्वाद की वजह से मैं दोबारा प्ले कर रहा हूँ, और उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से है कि मतलब मैं कॉन्फिडेंस में थोड़ा भरकर स्टेज पर जाके अपना रोल प्ले कर पा रहा हूँ। पहले तो आप जो रोल प्ले कर रहे हैं इसमें आपका क्या किरदार है, ये जानना चाहिए। मेरा किरदार मेन रोल में नील का है, इसमें हनुमान जी के साथ कर रहा हूँ मैं। हनुमान जी के साथ का है, मेन रोल है मेरा। काफ़ी अहम रोल हो गया हनुमान जी के साथ। हाँ। तो आपने तमाम किरदारों के सुने, ये इनका डायलॉग भी सुना,
और इस रामलीला की क्या अहमियत है वो भी हमने आपको न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे से दिखाई, क्योंकि ये इनके जो गुरुजी हैं उनका ये मानना था कि जो भी रामलीला में पात्र रहेंगे वो मतलब कपल ही रहेंगे, हस्बैंड वाइफ, ताकि एक अच्छा मैसेज भी है और एक अच्छी सोच भी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बच्चों में भी जो स्टेट फोबिया, जैसे कि उन्होंने बताया, जिनको जो स्टेज पे आके फोबिया की जो कहीं ना कहीं लोगों को एक डर और भय की भावना रहती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की पहल इनके गुरुजी ने, जैसा कि इन्होंने बताया, थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आ रहा है गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।